क्वेश्चन है जब जाऊँगा क्योंकि जो बेसिकली किताब के सदाब में भी सदाब ग्राउंड लीडर्स की फैमिली ज़्यादा हम करते हैं काम पंजाब में या हरियाणा में जहाँ जाते जहाँ पर ट्रांसफर के लिए रुकते नहीं हैं। सो डेली वाज नॉट ऑन माई रडार एट ऑल। सो एनीवे आई वांट टू स्पॉट हार्टिंग शुरू ही हुआ था। So I am one of the original 4 or 5 people who started spot running. Of course, the restaurant was bigger and 3 doctors more. And I worked there 28 years. उसके बाद I worked 3 years in some other hospital where I went into cardiology unit, which was hospital South Delhi में है. Then I was in second for some time and this first time in my life I next group. नेक्स्ट ग्रुप में आई विल बी हेडक्वार्टर इन DLK नेक्स्ट हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल दिल्ली में है सरोड में। और एक जो मेरा फील्ड है आई एम पर्टिकुलरली कार्डियोलॉजी 2 फील्ड है। एक तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी 2 फील्ड है जिसमें कि हम स्टेंट डालते हैं या हम जरूरी करते हैं वैस की जैसे टुकड़ा हो वैस को बोल देते हैं या नई एक ब्रांच आई है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हार्ट। स्ट्रक्चरल हार्ट की वो ब्रांच है जो कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट है हमारे पहले उनकी सबकी सर्जरी होती है जैसे वैस चेंज करना है रोटी वैस है कोई भी है ऑपरेशन होता था। लेकिन अब हम रोटी वैस को पर्टिकुलरली हम बिना चेंज कर सकते हैं एनेस्थीसिया देने की उसको बोलते हैं टैबल। ऐसे ही और टेक्नोलॉजी आ रही है डे बाई डे ये सर्जन का रोल कम होता जा रहा है। मोर एंड मोर प्रोसीजर डन बाई सो कॉल्ड इंटरवेंशन। तो वो ब्रांच है। बट द सेकंड ब्रांच विच आई एम वेरी पैशनेट इज कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है? कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के जहाँ तक कार्डियोलॉजी किस चीज़ में थी हार्ट रिदम प्रॉब्लम किसी की पल्स तेज हो जाना जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं या किसी पल्स स्लो हो जाना जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं या इरेगुलर हो जाए या कोई कॉम्बिनेशन हो जैसे तेज भी है इरेगुलर स्लो भी है इरेगुलर भी है। तो ये जो भी किस्म की प्रॉब्लम है कैल्कुलेशन दिस इज द ब्रांच कार्डियक जिसका मैं इनफैक्ट आई एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया 1993 एट स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट। और इसमें जो हम प्रोसीजर करते हैं एक तो तेज हार्ट रेट वालों की प्रॉब्लम है जिनको हार्ट रेट 200 हो जाता है 150 हो जाता है तो इनकी हम एब्लेशन करते हैं उसको बोलते हैं RF एब्लेशन। RF मीन रेडियो एब्लेशन मीन बर्न। तो हार्ट के अंदर कैथेटर ले जाके पूरी एरिया इसीलिए कॉल करते हैं उससे पता चल जाता है कि ये रिदम की प्रॉब्लम कहाँ से है ये फास्ट रेट कहाँ से हो रहा है या कई बार का एक पॉइंट होता है कई बार सर्किट होता है। एक सर्किट है जो 2 लिंक है उसको बोलते हैं रिलेटेड टैकीकार्डिया। तो हम सर्किट को बंद करते हैं क्या उस पॉइंट को बंद करते हैं बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन मीन बर्न दैट पार्ट ऑफ द सर्किट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सेल विच आर प्रोड्यूसिंग दैट। और ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। और कुछ चीज़ ये है कि पहले इन लोगों को जैसे गर्मी हो गई थी बार बार जाते रहते थे इमरजेंसी में और ये मुझे 90% ये जो बीमारियाँ हैं उसका परमानेंट इलाज क्योर हो जाता है। हार्ट की बीमारी ऐसी है जिसमें कि बहुत ही कम बीमारियाँ जिनका परमानेंट इलाज है क्योंकि आपने एक बार इलाज कराया कि सारी जिंदगी दोबारा भी हो गया। जैसे अपेंडिक्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो गया तो सर्जन ने ऑपरेशन कर दिया तो अपेंडिक्स दोबारा नहीं हो सकती। तो सिमिलरली जो ये रिदम की प्रॉब्लम पर्टिकुलरली जो ऊपर वाले चेंबर से आती है उसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं या PSPT कहते हैं उनका परमानेंट इलाज हो जाता है। क्योंकि नीचे वाले चेंबर जो वेंट्रिकल अगर हार्ट स्पेसिफिक नॉर्मल है तो उनसे टैकीकार्डिया आते हैं जिसको हम वेंट्रिकल टैकीकार्डिया तो उसका भी पता। और जिन लोगों का ऑपरेशन से इलाज नहीं हो जाता उसके लिए हम दवाई से डालते हैं जैसे ICD है या लोगों का हार्ट बड़ा हो गया कंट्रैक्शन कम हो गई उसके लिए CRT और CRT डालते हैं। तो ये सारी की सारी जो रिदम की प्रॉब्लम है या हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है वो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। और अभी तक क्या है कि आई वुड से
दिल्ली के बाद नॉर्थ दिल्ली, अगर सोनीपत क्रॉस कर दो आप तो सोनीपत में भी ये कुछ पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और इवन यूपी में, वेस्टर्न यूपी में कोई भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का सेंटर नहीं। तो क्योंकि मैं नेक्स्ट में आया हुआ तो नेक्स्ट का हॉस्पिटल है, तो आवर वन ऑफ दी टारगेट इज टू डेवलप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जो भी हम कर पाएंगे। और पहले तो जैसे इन्होंने कहा अभी कि मैं बस महीने में एक ही बार आऊँगा, मैं पहले भी आता रहा हूँ, चंडीगढ़ में आता रहता हूँ, चंडीगढ़ में विजिट करता हूँ, लेकिन अब मोर डेडिकेटेड वे से करेंगे हम। और अगर हमें लगता है कि दो बार या 3 बार दिए थे, तो ये हमारा मेन पर्पज यही है आपको बताने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 आप स्टार्टिंग में फ्रॉम टुडे आज के बाद आएंगे, पेशेंट करके जाना है, पेशेंट करके ट्रीट करने, तो आज शुरू करेंगे। तो अल्टीमेट एम इज कार्डियोलॉजी एज ए होल, बट पर्टिकुलरली फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ये हमारा। सर जो मैक्स में आप ओपीडी देखेंगे उसके अंदर अगर कल को ऑपरेट करना पड़ा किसी पेशेंट को तो उसके लिए आपका क्या होगा? आप करेंगे? मैक्स के अंदर ही होगा। हाँ मैक्स में कैसा तो है ही, तो जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का इक्विपमेंट है वो मैं लगवा रहा हूँ, सो दैट हम ऑपरेशन भी जब बाकी चीज़ यहाँ कर सकते। तो हमारा टारगेट ये है कि पेशेंट को दिल्ली जाना। और मैं एक चीज़ देखिए पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ, बाहर से पेशेंट अमृतसर जाने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली से उनको बड़ा डर लगता है। दिल्ली की जैसे माहौल जो है, ट्रैफिक है, मतलब पीपल आर स्केयर्ड कि डॉक्टर दिल्ली ना बढ़ाओ, हम अच्छी इलाज कर दो, हाँ ट्रैफिक भी है। और दिल्ली में कुछ उनको वैसे फियर रहता है कि हम बैठ करने वाला नहीं है, तो दे फील लॉस्ट। अब दिल्ली में आपको पता होगा एक पंजाब से पड़ती है, कितने लोग बाहर हैं, कोई कनाडा में हैं, यूएसए में हैं, कोई जर्मनी में हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी स्पेशल या तो गाड़ी में या बस में सीधा एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से पंजाब आ जाते हैं, दिल्ली भी कुछ ना जाते हैं। सो दैट इज द साइकी ऑफ पंजाब। और मेरे को उम्मीद है कि जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ नंबर 1 फियर ऑफ दिल्ली, डिस्टेंस, नंबर 3 दूसरी में एक्सपेंसिव, हॉस्पिटल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी और उनके लिए आसान रहेगा। ये डॉक्टर साहब हार्ट ट्रांसप्लांट का कितनी सक्सेसफुल है? हार्ट ट्रांसप्लांट, हाँ जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ऐसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दैट इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। और मैं उस हॉस्पिटल में जा चुका हूँ देखने के लिए। अब जब हम कहते हैं ट्रांसप्लांट को सक्सेस रेट किया है, हम मेजर करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद 5 साल कितने बंदे किएंगे, 10 साल कितने, तो वी टेक 5 year सर्वाइवल, 10 year सर्वाइवल। नाउ 5 year सर्वाइवल नाउ इज 85%, 10 year सर्वाइवल इज अराउंड 70%। मतलब अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो 70% लोग तो 10 साल जिंदा रहेंगे और 85% 5 साल जिंदा रहेंगे, एवरेज हम कह रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो बंदा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जिया है, आज तक रिकॉर्ड है कि सर्वाइव 33 ईयर्स। अब देख लो, ये देखो जो ट्रांसप्लांट सभी करते हैं या हार्ट की दुर्घटना की जो बंदे हफ्ते 4 दिन में मर जाना, क्योंकि वो बंदा 33 ईयर जिया, इसका मतलब इसका रीबर्थ हो गया आपको। तो हार्ट ट्रांसप्लांट दूसरी बात एक और है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट सर्जरी, ऑपरेशन डिफिकल्ट नहीं है, इसमें लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक 2 प्रॉब्लम आती हैं। एक प्रॉब्लम इंडिया ये है कि देखो जी, वी हैव टू टेक हार्ट फ्रॉम रिलेटिवली यंग पीपल जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डेड है, लेकिन हार्ट एक तो 30 लोग गंदे नहीं, एवरीबॉडी डन कम, तो उनको अपने रिलीजियस है कि हम बोल के हार्ट चला जाएगा, एक तो रिलीजियस बिलीफ है हमारे। और उसमें मैं कहूँगा कि हमारी डॉक्टरों की भी गलती है कि हम लोगों को पढ़ा नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए, जिसके लिए भी हमें और लोगों को टीच करना चाहिए। और मैं कहूँगा आपकी हेल्प बहुत जरूरी है कि ये लोगों को समझाना कि
भैया अगर आप डेथ हो गई तो अगर आप, मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर मौत के बाद आप जीना चाहते हो, 2 ही तरीके हैं। एक तो जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाओ कि मरो ना, एक जैसे लता मंगेशकर कि मोहम्मद रफी है, ये लोग मरेंगे नहीं, बल्कि उनकी बॉडी चले गई ले अमर। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि चलो वो तो हर आदमी के भाग्य में नहीं है कि हम मोहम्मद रफी बने या लता मंगेशकर बने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एवरेज आदमी क्या कर सकते हैं, मैं अपनी आंखें दे सकता हूँ, मैं अपनी किडनी दे सकता हूँ, अपना हाथ दे सकता हूँ, चलो मैं कम से कम मैं उसमें उस बंदे में तो साथ जीऊँगा ना। और तो ये लोगों को कंसेप्ट चेंज करने की जरूरत है, जिसमें आप लोगों की बहुत बड़ी हेल्प है। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो वैसे अब सॉर्ट आउट हो रही है, लेकिन हमें जैसे ट्रांसप्लांट करना होता है, ट्रांसप्लांट लेके बॉडी से उसको हार्ट निकाल के दूसरी बॉडी में 4 घंटे के अंदर उसको लगाना पड़ेगा। अब 4 घंटे के लगाने के लिए जैसे हमारी ट्रैफिक है, बेसिकली अमृतसर में हार्ट है भागलपुर, तो यहाँ हमें तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए अब जिसकी हेल्प देते हैं हम, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनवाते हैं, सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑन दी रोड। दूसरा चीज़ अल्टीमेटली क्या होगी कि ट्रांसप्लांट यूनिट होनी चाहिए, जैसे हेलीकॉप्टर, क्योंकि आप गए पेशेंट दिल्ली चंडीगढ़ वेट कर रहा है, तो इमीडिएटली एक टीम तो पेशेंट को ले लेती है ओटी में, तो दे ओपन दी चेस्ट, सब तैयार होता है। दूसरी टीम होती है जिसको बोलते हैं हार्ट, जो हार्ट करके लेते हैं, जो ट्रांसप्लांट लेके वो लेके आएंगे हार्ट को इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करते हैं। तो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है, उसमें नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा साउथ इंडिया में ज़्यादा काम हो रहा है। मतलब बिहार सबसे ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट हो रहा है इंडिया में, 2 सेंटर हैं, जिनको चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है। हालांकि मैक्स हॉस्पिटल में भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, हमारे वाले हॉस्पिटल में हो चुका है, स्पॉट में भी हो चुका है, लेकिन ये है कि किसी में 2 है, किसी में 3 हो, एक रेगुलरिटी नहीं है अभी, क्योंकि हार्ट सब एक चीज़ और है कि आपको जो मैं बताना चाहूँगा, एक टर्म हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जब आपने सारे ट्रीटमेंट कर ली, जैसे किसी को नाड़ी में ब्लॉकेज या बाईपास हो गया, या उसकी एंजियोप्लास्टी होगी, वेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ चेंज करा लिया, अच्छा दवाइयाँ भी सारी जो भी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन मरीज फिर भी हार्ट, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर। और रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर मैं कहूँगा कि इंडिया में कितने पेशेंट होंगे रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर होगी, तो मेरा ख्याल है कम से कम ये अगर ज़्यादा नहीं तो 2.53 ट्रिलियन कितने लोग तो जरूर होंगे जो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है। पहले क्या होता था, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हो या मोस्ट ऑफ देम दे विल डाई विद 5 ईयर, एवरी ईयर 20% मोर्टेलिटी है रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर। तो अगर रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हो गया, नाउ इट इज नॉट एंड अभी है, और 3 हो सकती है। एक हो सकती है जिसको बोलते हैं CRT थेरापी, CRT में कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरापी। ये कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरापी स्पेशल किस्म का पेशेंट का जो हार्ट की कंपनी बनाती है। लेकिन अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर के, तो सिर्फ 30% उसके लाइफ हैं। तो ऐसे मरीजों में हमें इसी देखनी पड़ती है, अगर इनमें लेफ्ट बटन बात ब्लॉक है, ये वो सूटेबल है। लेकिन अगर लेफ्ट बटन बात नहीं है, उनका ECG नैरो कॉम्प्लेक्स है, फिर उसको CRT हटनी होगी। अगर नैरो कॉम्प्लेक्स ECG में है तो 2 इलाज में करते हैं, या तो ट्रांसप्लांट करो या फिर आर्टिफिशियल हार्ट। व्हाट इज आर्टिफिशियल हार्ट? आर्टिफिशियल हार्ट को हम LVAD भी कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट, LVAD। जैसे हमारा हार्ट है यहाँ गोल्ड का मैं समझा देता आपको, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा प्रॉब्लम थी, तो ये काम ये ऐसे करना चाहिए, ये करता है ऐसे। तो भी एपेक्स में जाते हैं ट्यूब से ब्लड सक करके, यहाँ जस्ट बिलो दी हार्ट एक पंप होता है, वो पंप सीधा जोटा में ब्लड फेंकता है, जो हमारी सर्कुलेशन है। तो जो काम लेफ्ट वेंट्रिकल में करना है वो ये मशीन करती है, दैट इज वाई लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट बाई LVAD।
एलबेड इज अवेलेबल है, हमने पहले भी लगाए हुए हैं, हमारे स्पॉट में लगाए हुए हैं। लेकिन एलबेड की प्रॉब्लम, एलबेड की दो प्रॉब्लम। एक तो हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉस्ट है, क्योंकि एलबेड अगर हमने लेटेस्ट जो मशीन लगानी है वो है हार्टबीट 3। अगर हार्टबीट 3 है तो 80-90 लाख का खर्च। अगर हार्टबीट 2 लगाओगे तो 40-45 मिनट हो जाएगा, लेकिन हार्टबीट 3 सुपीरियर। तो एक्सपेंस सबसे बड़ा पंगा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें क्या होता है कि ये हमारी दुनिया है ना ब्लाइकस, ब्लाइकस से एक कॉर्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड जो कि बैटरी स्टेशन है, जो कि बैटरी 2 बैटरी लगती है, एक इधर एक इधर। तो उसको जो पंप का उसको बिजली चाहिए, तो बिजली कहाँ से जाएगी, बिजली बैटरी से जाएगी। तो बैटरी लगानी पड़ती है, और जो आती है और उसकी केयर करनी पड़ती है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दूसरी एलबेड हम उसमें लगाते हैं जो पेशेंट थोड़ा समझदार हो, प्लस उसकी फैमिली को अपन क्योंकि इसको मैनेज कर सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम पर मेजर ये भी सिखाई जा सकती है, कोई फिजिकल काम नहीं, उसको हम सिखा देते हैं कि उसकी केयर कैसे करनी है। और अगर आपको रेफरेंस नजर आती है या पास पॉइंट नजर आता है तो देरी ना करो, आ जाना। लेकिन सबसे बड़ा पंगा कॉस्ट। और क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, बाई ला कि मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि हेल्थ केयर फ्री प्रोवाइड है। शायद राजस्थान में कुछ किया था उन्होंने, अब गवर्नमेंट चेंज हो गया, वो फिर पक्के पड़ रहे हैं। उन्होंने वो कांग्रेस वालों ने शुरू किया था, अब बीजेपी की आ गई, तो ये लफड़े चलते रहते हैं। अब यहाँ ये हमारे पंजाब में भी किया कि बसें भी कर दी हैं, बिजली भी कर दी, बट हेल्थ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ फ्री। डॉक्टर साहब, अभी एक ट्राई सिटी में कल एक इंसिडेंट हुआ कि एक 14 साल के बच्चे ने उसको मतलब बास्केटबॉल खेलते हुए उसको हार्ट का अटैक पड़ा। ऐसे केसेस में क्या होता है अचानक बच्चों बास्केटबॉल खेलते हुए सर, क्या रीज़न था सर उसमें? ऐसे है कि पहली बात तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ आज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सडन कार्डियक डेथ एंड हार्ट अटैक। सडन कार्डियक डेथ that death where a patient dies within 1 hour of onset of यानी उनको तकलीफ जरूर 1 घंटे के अंदर मौत होगी, उसको बोलते हैं। अब हमारी जनरल यदि उसको हार्ट अटैक, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, बिकॉज 85% ऑफ लोग डेथ्स आर नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। हाँ, 15% हार्ट अटैक की वजह से मौतें होती है। अगर हार्ट अटैक मेजर हो मतलब मेजर नाड़ी बात हो, फिर उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन 85% में क्या है, वो ऐसे लोगों को कोई ना कोई हार्ट की पहली बीमारी। अब हमारे कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि हर बंदे चेकअप कराते हैं, तो कई लोगों को पता होता है, कई को नहीं पता। जैसे अगर हम हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी एंजियोप्लास्टी होगी, दवाई जो भी है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि इसको सडन डेथ हो सकती है कि नहीं, वो है पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की। तो पंपिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, LVEF। व्हाट इज LVEF? LVEF ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा है, अगर इसमें हम लोग 100 ml कर आया, एक इसमें कितना इजेक्ट करते हैं उसकी हम रेशो देते हैं। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है should be more than 55। ये 100 ml लगाया था, but it should inject into the body at least 55 of that। जिन लोगों का इंजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है, उन लोगों को सडन डेथ की चांस बहुत है। सडन डेथ का अगर नॉर्मल मेडिकल बात हो मेरी लोग डेथ हो सकती है, बट इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उनकी जो प्रोबेबिलिटी है इट इंक्रीज बाई 7-8 टाइम। जितना हार्ट ज़्यादा कमजोर उतनी ज़्यादा सडन डेथ। फॉर एग्जाम्पल 30% से ज़्यादा और भी चांस है, अगर 20% है तो और भी चांस है। ऐसे पेशेंट हैं जो देखो जितनी भी जिन लोगों का इंजेक्शन कम होता है, सबसे पहले तो हमारी एफर्ट होती है कि इनका भी कोई इलाज करके, कोई एंटीप्लास्टिक करके या दवाई देके उनका इंजेक्शन बढ़ जाए। तो कोई भी अकलमंद डॉक्टर पहले तो ये सोचता है कि इसमें रिवर्सिबल फैक्टर है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट केम टू मी यस्टरडे इन दिल्ली, उसका रिएक्शन 25% है, लेकिन उसको बीमारियाँ उसका बैच छोड़ा होगा,
प्रोडक्शन हो जाए, उसकी सर्दी हो जाएगी, वो इम्प्रूव कर जाएगा, ही विल गेट आउट ऑफ दैट सर्दी। लेकिन जिन लोगों का हम ऐसा नहीं कर सकते, इंजेक्शन बढ़ा नहीं सकते, 35% से कम है, उनको हम ICD लगाते हैं। ICD इन कार्डियोल कार्डियोवर्टी, इसमें एक इसे बिगड़ का केस मेकर, तो ये डिवाइस जहाँ आ जाती है, एक तार जाती है जो कि हार्ट में जाती है, थ्रू दिस वायर इट मॉनिटर द हार्ट 24/7। अगर उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी होता है, इट विल डायग्नोज इन 10 seconds एंड इट विल डू ऑटोमेटिक शॉक। जैसे हम बाहर से लगाते हैं ना शॉक करते हैं पेशेंट को लगाने के लिए, ये ऑटोमेटिकली शॉक। तो पीपल हु आर सोहने वाले अखबार मांगते हैं, डोंट गेट सर्विस ऑर्डर सोहने वाले अखबार मांगते should detect your internet behavior. हैं, सोहने वाला अखबार So you having a big experience in cardiology and you studied many countries, I see, like US, Australia. So are you planning that this kind of OPD labs will be installed in other part of my country or See, in our country, I will have to stop it here. I will never be. I tell you what I want to do. I want to do two things to be free to everyone. One is health, another is education. बाकी हर एक चीज़ पे टैक्स लगा दो, ज़्यादा लगा दो, मेरे को कोई परवाह नहीं। सेकंड हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो एजुकेशन मैं कहूँगा शायद हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर एजुकेशन होगी तभी तो कुछ बनेंगे हम। अगर एजुकेशन हुई तो मैं डॉक्टर नहीं बनता। दूसरी बात ये भी है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी अच्छी गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि उस देश के सारे बच्चों को, चाहे वो अमीर का हो चाहे उसको चांस तो दो, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिमसेल्फ। अगर उनके लिए अच्छे स्कूलों हर जगह उनको फ्री हो पढ़ाई, चलो उसके बाद भी अगर नहीं बनेगा तो तुम्हारी गलती नहीं है, बट एक चांस तो दोनों। बिल्कुल। अब अमीर लोगों के लिए अच्छे हैं बड़े बड़े स्कूल, उनके प्राइवेट स्कूल हैं, वो गाँव में स्कूल नहीं होते, किसी नहीं मिलता, आता ही नहीं है। तो एक तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि हर बच्चे को पढ़ाएं, उनका फर्ज है फ्री होना। दूसरा हेल्थ लेकिन लेट्स कम टू प्रैक्टिस, मेरे कहने से कुछ होना नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो अब हेल्प करेगी और कर रही है ऑलरेडी, कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वेरी बिग साइज, लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन कैपेसिटी, देयर आर पीपल हू कैन बाय ए मून, और इंडिया का जो मिलियनरी हो गई मिलियनरी, और देयर आर पीपल हू कैन बाय लेस। तो एक तो वेरिएशन बहुत है, एजुकेशन लेवल का वेरिएशन बहुत है, डिस्टेंस बहुत है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पहले से बांग्लादेश अफगानिस्तान से पेशेंट कंसल्टेशन उनको आने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया में